के बारे में थोड़ा सा पता है। क्या पता है? थोड़ा सा सर बता दो। बचपन में पढ़ा था कि डेंसिटी का एक शिप टाइप की एग्जांपल आती थी कि अगर शिप की डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाए तो वो सिंक होने लग जाती है, और हम्म। ऐसी ही कोई एग्जांपल थी, इतना याद है। सही सही। देखो डेंसिटी जो है ना वो बेसिकली आपको बताती है कि रिलेटिव हैवीनेस। ठीक है, कि कौन सी चीज कितनी हैवी है रिलेटिवली। रिलेटिवली का क्या मतलब? फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मिसाल देता हूँ कि चलो तुमसे स्टार्ट करते हैं दानियाल। तुम्हारे एक हाथ में मैं 1 kg ऑफ कॉटन रखता हूँ और एक हाथ में 1 kg ऑफ आयरन रखता हूँ, ठीक है? कौन सा ज्यादा भारी होगा? आयरन वाला। अच्छा, है तो दोनों 1 kg भाई, फिर आयरन कैसे भारी है? जब 1 kg है तो 1 kg तो दोनों है। नहीं ना? दोनों सेम, सेम दोनों होगा ना? सेम होंगे। सेम होगा। अच्छा, ये अगर दिमाग में क्यों आया? हमारा मेंटली तौर, हम्म। कहो। हमारा मेंटली तौर पर है ना, हम लोग को लगता है कि आयरन भारी है, हम्म। मगर दोनों एक ही। ऐसा क्यों लगता है बताओ? ऐसा इसलिए लगता है कि भाई बस ये गेम देखो, है। बताता हूँ ना, देखो। अब मेरे माइंड में आया कि भाई 1 kg आयरन एक छोटा सा वेट होता है, जैसे जो सब्जी वालों के पास होता है ना, एक 1 kg का वेट होता है, वो बिल्कुल हाथ में आ जाता है। 1 kg आयरन जो है ना, हाथ में नहीं आती भाई। उसके लिए थैले चाहिए होते हैं, बड़े बड़े बोरे चाहिए होते हैं। ठीक है? तो सबकॉन्शियसली हमारा जो माइंड है ना वो ये रीड कर रहा है कि जितनी कॉपर जितना आयरन एक हाथ में आ रहा है उतना तो, अगर एक हाथ में रख दूं ना कॉटन, तो वो हैवी हो जाएगा। मतलब कॉटन आएगा ही नहीं, शायद कुछ ग्राम्स आएगा और हाथ भर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कॉटन का कम मास उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है जितना आयरन का ज्यादा मास ऑक्यूपाई करता है। ठीक है? 1 kg आयरन फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर क्यूब का एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है? तो आई गेस 0.1 kg आयरन जो है ना, वो कॉटन है ना, वो उतना ही 5 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो इसलिए हमें फील हो रहा होता है कि भाई हमारे हाथ में 1 kg कॉटन, 1 kg आयरन, 1 kg कॉटन उतनी 1 kg आएगी नहीं उस वॉल्यूम में। वॉल्यूम फिक्स कर दो, दोनों हाथ जितने वॉल्यूम में, तो हाथ का एक आइडिया लगा रहा हूँ, 5 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे हाथ का। तो उसमें उतनी कॉटन नहीं आएगी जितना आयरन आएगा। इस वजह से तुम्हारा माइंड जो है ना मेंटली तौर पे ये रीड कर रहा है कि भाई आयरन जो है वो लाइटर है, वो कम आएगी इसलिए लाइटर है उस हाथ में। ठीक है? अगर वॉल्यूम फिक्स कर दो ना तो मास कम हो जाएगा, आयरन उतना मास, जितना मास आयरन का आएगा ना उतना मास कॉटन का नहीं आएगा तुम्हारे हाथ में। तो इट होल्ड्स डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। so density gives you the mass which occupy the same volume। ठीक है? तो जो शिप की तुम बात कर रहे थे ना, कि शिप को हम पानी में फ्लोट सिंक करवाते हैं, वो बेसिकली उसका तरीकाकार ये होता है कि उसकी बनावट कुछ ऐसी होती है कि उसका जो वेट है ना वो लेस हो जाए, और जो पानी की अब थ्रस्ट है यानी कि फ्लूइड की रेजिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाए। वो एक डिफरेंट कैलकुलेशन है, वो हम यहाँ नहीं स्टडी करेंगे। अब देखो, जब डेंसिटी किसी चीज की कम होती है ना, तो वो चीज लाइटर होती है अपने आप। हमने देखो एग्जांपल डिस्कस की यहाँ पे, किसकी? कॉटन की और आयरन की। तो मेरे माइंड में क्या है, अब मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा तुम लोग की कंफ्यूजन दूर हो। एक सेकंड होल्ड करो, मैं इसको शेयर भी कर देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक बकेट है, इसी वॉल्यूम का एक दूसरा बकेट है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने जो है ना बहुत सारा आयरन फिल आउट कर दिया। ठीक है? अब इसका लेट से मास, चलो इसमें फिल कर दिया। अब ये जो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है ना आयरन, वो कॉटन, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने आयरन का एक बड़ा सा वेट ला के रख दिया। लेट से इसका मास होगा अबाउट 20 kg। इतना बड़ा बकेट है ना? ठीक है?
लेकिन कॉटन होगी अबाउट ओनली 2 kg। ठीक है, मैंने फिक्स क्या किया, मैंने वॉल्यूम फिक्स कर दिया, तो मेरा मास में आ गया फर्क, ये मास है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई अगर मैं डेंसिटी का सिंबल है ये रॉ, मैं कहता हूँ भाई मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्स है। ठीक है, इसका भी मैंने डेंसिटी ली, इसका भी वॉल्यूम ये एक्स है, वॉल्यूम वी है। सही है, यहाँ पे मैंने 2 kg लिया, यहाँ पे मैंने 20 लिया। ठीक है, अगर ये सेम है वी और वी, तो हमारा कंपैरिजन क्या होगा 2 और 20 में। ठीक है, तो कॉटन के लिए क्या हुई, डेंसिटी कम हुई, और आयरन के लिए क्या हुई, ज्यादा हुई। तो हम कह सकते हैं कि भाई आयरन हैज मोर डेंसिटी, लार्जर डेंसिटी देन कॉटन, बिकॉज फॉर द सेम पर्टिकुलर वॉल्यूम आयरन ऑक्यूपाइज मोर मास। ठीक है, एज कंपेयर विद द कॉटन। कॉटन 2 kg की आएगी इस पूरे वॉल्यूम में, लेकिन आयरन 20 kg का आ जाएगा। तो इसका मतलब आयरन क्या हुआ, रिलेटिवली हैवियर हुआ कॉटन से, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी की क्वेरी है? जी दानियल कहिए। सर इस तरह की कोई एग्जांपल स्विमिंग पूल में भी ली जा सकती है ना, कि जब हम स्विमिंग करते हैं तो हम अपना सेल्फ लाइटर फील करते हैं, हम्म या लाइटर फील करते हैं जब हम जाते हैं। मास तो हमारा उतना ही रहता है, हम्म। लेकिन मतलब हमें हमारे फील होने लगता है कि हम लोग लाइट फील करने लग जाते हैं। लाइट कैसे फील करते हो? देखो, जब अपने आप को स्प्रेड करते हो ना, कभी देखा उल्टी स्विमिंग की है कभी, रिवर्स, उसके अंदर आप सिंक नहीं होते इतनी आसानी से, सिर्फ आपको मुंह फुला के रखना होता है अपना। देखा कभी किसी को स्विम करते हुए देखा है, जो बिल्कुल मतलब समझो कि स्काई की तरफ आपका मुंह हो, तो वो लोग क्या करते हैं, हाथ फैला लेते हैं। हाथ फैला देते हैं तो क्या होता है, उनका जो है सरफेस एरिया और वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर मास के अंदर जब वॉल्यूम बढ़ा लेंगे तो मास वही रहा, तो क्या हुआ, डेंसिटी अपने आप कम हो गई। तो डेंसिटी कम हो गई तो वो लाइटर हो गए और ऊपर रह गए। सही है, वो जैसे ही हाथ फोल्ड कर लेंगे नीचे चले जाएंगे। somebody else has also raised ओके a hand, सर। I can't see। अंश आ जाओ भाई, क्वेश्चन पूछो। अ, सर इसमें एक बात समझ में नहीं आई, जब दोनों बकेट जो हैं एक साइज के थे, एक में आपने कॉटन रखी और एक में आपने आयरन रखा, दोनों का वॉल्यूम एक ही था, दोनों ने मतलब एक ही किस्म की जगह ऑक्यूपाई कर ली, बिल्कुल सही है। फिर सर इनके मास में क्या फर्क आएगा सर, वो बात समझ में नहीं आई। ये तो नेचुरल सी बात है, नहीं इनके मास में फर्क नहीं होगा? मास में तो फर्क होगा भाई, नहीं होगा? ये आयरन चलो, मास में तो होगा क्योंकि सर कॉटन जो वो है लाइट है। लाइट है तभी तो मतलब कम कम कॉटन ने ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, और क्योंकि वो हैवी था आयरन, तो ज्यादा आयरन चाहिए था उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए। नेचुरल है ना। हमारे माइंड में क्यों आता है कि यार आयरन हैवी है, क्यों आता है? क्योंकि हमारा माइंड ये सोच रहा होता है कि यार अगर दोनों चीजें सेम जगह में डाल रहा हूँ, मैं हाथ पे, एक हाथ में मैं कॉटन रख रहा हूँ, एक हाथ में आयरन रख रहा हूँ, तो डेफिनेटली आयरन में ज्यादा मास का रख रहा हूँ, कॉटन में कम मास का रख रहा हूँ, इसलिए हैवियर हमारे माइंड में आया था। इसको मैंने यहाँ पे पिक्चराइज कर दिया, विजुअल कर सकते हो तुम इसको। किसी की कोई क्वेरी है इसके अंदर? बेटा पूछ ले कोई भी। तो बेसिकली सर कि दोनों का जो है वॉल्यूम एक ही होगा, सिर्फ मास में फर्क होगा। सिर्फ मास में फर्क होगा। किसी एक चीज को तो मुझे कांस्टेंट रखना पड़ेगा ना कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए। चलो इसको मैं अगर दूसरे जाविये से बताऊं, एक और एस्पेक्ट से बताऊं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका मास कांस्टेंट कर देता हूँ। ठीक है भाई, मैं मास कांस्टेंट करता हूँ। चलो तुम्हें और मजीद डिटेल समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि चलो इसके अंदर ये वॉल्यूम मिटा रहा हूँ मैं, और मैंने क्या किया है, मैंने दो अलग अलग साइज के जार ले लिए। ठीक है, इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ कॉटन,
और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ आयरन। ठीक है, तो अगर कोई थोड़ा सा भी माकूल आदमी होगा उसको ये बात समझ में आती है कि भाई इसके अंदर अगर मैं 2 kg की आयरन डाल रहा हूँ तो 2 kg कॉटन डालने के लिए मुझे इतनी बड़ी जगह तो चाहिए होगी, है ना, क्योंकि कॉटन ज़्यादा जगह घेरती है वेट के साथ, मास के हिसाब से। तो अगर 2 kg आयरन डालूंगा तो यहाँ आराम से आ जाएगा। 2 kg के आयरन मैंने फॉर एग्जांपल एक वेट डाल दिया 2 kg का, इसके अंदर आ गया। लेकिन आयरन 2 kg भरने लगूंगा ना तो वो इतनी सी जगह में नहीं आएगी, उसको ये पूरी जगह चाहिए होगी, है ना। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने वॉल्यूम तो क्या किया 2 मीटर क्यूब 5 मीटर क्यूब ले लिया फॉर एग्जांपल, लेकिन मास मैंने 2 kg ले लिया, क्योंकि जब मैंने मास कांस्टेंट किया हुआ है तो मुझे डेफिनेटली वॉल्यूम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 5 आएगा और वहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, कॉटन को ज्यादा जगह चाहिए होगी ना, सेम मास ऑफ आयरन के लिए मैं कॉटन लूँ तो जगह ज्यादा चाहिए होगी। पहले मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट किया था, मास चेंज हो गया था, मैं मास कांस्टेंट करूँ तो वॉल्यूम मुझे चेंज करना पड़ेगा। दोनों सूरत में एक एक क्वांटिटी तो चेंज होगी, वही तो डिटरमिन करेगी कि डेंसिटी डिफरेंट है। डेंसिटी आपकी हैवीनेस या लाइटनेस को बताती है। द थिंग विच इज मोर डेंसर इट इज मोर हैवियर, अ थिंग विच इज लेस डेंसर इट इज लाइटर। ठीक है, आप जब हैवी होते हैं तो आप अंदर चले जाते हैं पानी में, अगर आप लाइटर होते हैं तो आप ऊपर रह जाते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर विद, अच्छा वहां पर किससे कंपैरिजन है, वाटर की डेंसिटी से। वाटर अपनी एक डेंसिटी रखता है। अब एक स्विमिंग पूल में आप गए, स्विमिंग पूल में जितना वाटर है उसका मास डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, एक डेंसिटी आ गई। फिर आप आपका मास डिवाइड बाय द वॉल्यूम यू आर ऑक्यूपाइंग, आपकी बॉडी का वॉल्यूम, उनके कंपैरिजन में जो चीज हैवियर होगी ना वो चीज नीचे चली जाएगी। ठीक है, अगर आप हैवी हो आप सिंक कर जाओगे। ठीक है, क्लियर है। जैसे गैस मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि वो दूर दूर होते हैं। कोई भी चीज अगर हीट अप होती है वो क्या होती है, ऊपर चली जाती है। क्यों, जब उसके, बल्कि यार ये कॉन्सेप्ट आगे हम थर्मल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, यहाँ कंफ्यूज हो गया, अभी इसी तक रहो। जी अंश बोलिए। अंश आपने हाथ ऊपर किया है, आप बताइए भाई, व्हाई यू हैव रेज्ड योर हैंड। सर इसमें एक बात बताएं कि दोनों जो है वॉल्यूम, जो कॉटन जो है ज्यादा ऑक्यूपाई कर रही है, आयरन नहीं कर रहा, पर इन अ वे हम देखें कि आयरन के जो एलिमेंट्स होंगे जिससे वो बना होगा वो जो है इसका मास इंक्रीज कर रहे हैं, कॉटन के नहीं कर रहे। क्या कह रहे हो, आवाज कटी थी मतलब बीच सर में। देखें, एक सर हमारे पास कॉटन जो है हम एक बकेट में रख रहे हैं और एक में हम जो है आयरन रख रहे हैं। ठीक है सर, हम्म अगर आयरन हमारे पास 20 kg का है और जो है कॉटन हमारे पास जो है 40 kg का है, 40 kg हम्म की है, हम्म तो जो होगा हमारा सर, आयरन में हमारा ज्यादा वजन होगा। तो इसके पीछे मुझे जो है वो रीजन जानना है किसके पीछे। कि जो होगा सर, वजन जो होगा वो हम्म आयरन का ज्यादा होगा यार नंबर ऑफ कॉटन मॉलिक्यूल्स की से। बात हालांकि होती है ना भाई, कॉटन कंप्रेसिबल है, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, तो उसके बीच में एयर आ जाती है, इसलिए उसको कंप्रेस करना पड़ता है। वो लाइटर होता है, उसमें मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, सिर्फ दूर फैले हुए होते हैं। सॉलिड होता है आयरन, उसके अंदर क्या होता है, मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं एटम, तो वो करीब करीब होते हैं, उसके वेट ज्यादा होता है, उसके अंदर एयर कुछ भी नहीं होती। अच्छा, तो मतलब अगर मास पे कोई असर पड़ेगा या वॉल्यूम पे असर पड़ेगा तो उसका डायरेक्टली डेंसिटी पे जो है इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल यही है ना बिल्कुल सर? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है य- सर। अच्छा यमुना, आपका क्वेश्चन है कि आपको कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है बेटा, जरा ठीक से बताओ, कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा। हेलो, अंडरस्टूड, ओके ग्रेट, एनीबॉडी एल्स, चलें फिर आगे। यस सर। जी सर। ओके तो हमारे पास फॉर्मूला है
डेंसिटी का मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो इसका सिंबल ऐसे होता है, दिस इज नोन एज रो। ठीक है, रो इक्वल्स टू m upon v, that is mass per unit volume. And what will be the SI unit of this quantity? डेंसिटी का SI यूनिट क्या होगा? चलो मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, जरा बताइए एक एक करके। किलोग्राम। डेंसिटी, चलो आप लोगों को ये तो पता है ना SI यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने 3-4 बार कर चुके हैं पिछले काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में। डेंसिटी का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? किलोग्राम मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यस। किसी को नहीं समझ में आया ये कैसे बना, तो बताइए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, और ये कर ही देता हूँ यार, कंफ्यूजन ना रहे। देखो भाई, हमारे पास फॉर्मूला है रॉ इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास का यूनिट होता है केजी, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। ठीक है, ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, केजी इंटू मीटर -3। तो ये हो गया डेंसिटी का यूनिट। ठीक है भाई, ये SI बेस यूनिट है। SI यूनिट हमें पता है ना कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूले के अंदर बेसिक यूनिट डालते हैं, फिर उसके बाद हमारा SI यूनिट बन जाता है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? सर आप इसे दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। रॉ का फॉर्मूला देख लो, डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का यूनिट बताओ क्या होता है, SI यूनिट क्या होता है दानियाल? केजी। केजी, वो मैंने मास की जगह पे लिख दिया। वॉल्यूम का बेसिक यूनिट क्या होता है भाई? मीटर क्यूब। वो भी लिख दिया मैंने, केजी अपॉन मीटर क्यूब लिख दिया। नीचे मीटर क्यूब है, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, केजी इंटू मीटर -3। सही है, सिंपल है। ओके तो सर, अगर इनके सही है। यूनिट्स ना लिखे, m/v से ही कर ले तो आंसर तो सेम ही आएगा। नहीं, यूनिट तो लिखना पड़ेगा ना, m/v तो फॉर्मूला है, यूनिट तो लिखना पड़ेगा ना। अगर कहीं पे फोर्स का यूनिट लिखना है तो तुम ma थोड़ी लिख सकते हो, तुम्हें न्यूटन ही लिखना पड़ेगा ना। यूनिट्स तो लिखने हैं ना बेटा, यूनिट्स के बगैर क्वांटिटी डिफाइन कैसे होगी? ठीक। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? किसी को है तो बता दे प्लीज। नहीं सर। चलो जबरदस्त। आगे चलते हैं। Yamna, you are asking then what will be for grams? If I understand it correctly, you mean to say that if the mass is in grams, right? If the mass is in grams, then the unit will be grams per centimeter cube. देखो मैंने अभी बताया है SI यूनिट, SI को बेस यूनिट कहते हैं। ठीक है, अगर आप फिर SI यूनिट से हट के दूसरे यूनिट में जाओगे ना, तो सर उसकी कन्वर्जन नहीं भी आ वैसे। रही है आपकी आवाज। आपकी आवाज लैग हो रही है। अब आ जी रही सर, है? आपकी आवाज। हेलो, 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 हेलो। भाई बता दो, आवाज आ रही है नहीं आ रही? हेलो। हेलो, हेलो।
हेलो हेलो सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आ तो रही है लेकिन ब्रेक हो रही है। अभी भी हो रही है ब्रेक? सर आप मैं रीस्टार्ट जी करता हूँ सर, यार मीटिंग। rejoin कर मुझे आप। भी ऐसे ही लग रहा है कोई प्रॉब्लम हो रही है। चलो ठीक है, 2 मिनट में आया मैं।